जकॉबियन कर रहे थे। ठीक है, मैं थोड़ा जिहा जल्दी लिखण दी ना जल्दी लिखूँगा, लैक्चर थोड़ा जिहा छोटा बनावांगे। तो जस्ट मैनू ये आ कि अपना ना थोड़ा जिहा एग्जाम ड्यूटी करके मेरा विच डिस्टर्ब हो रहा, पर कोई ना हजे अपने को टाइम हैगा, आपां सिलेबस वाहवा कर लिया, तां करके मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा। ठीक है, आपां शुरू करिए अपना काम आ जिहड़ा जकॉबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। मैं अगली एक्सरसाइज तो स्टार्ट करन लगा, पेज हैगा 166, आर्टिकल 4 आ। पर जिहड़ा अपना काम आप सिर्फ ये स्टेटमेंट मैं देन लगा। अपने को फंक्शन दिते हुए दो Rn टू Rn, जी है जिहड़ा वो भी Rn टू Rn, एफ ऑफ जी ऑफ एफ फंक्शन है जिहड़ा बना लिया आप जी ऑफ एफ। जी मूहरे रखा होया, एफ पिछे रखा होया, इहदा ध्यान रखना पैना आपां नूं। आप जिहड़ा जकॉबियन ऑफ एफ ऑफ जी है, ठीक है, जां इहदे राजे एलीमेंट्स है ना जिहड़े इन्हां नूं एक्स कहंदे हुंदे आ। पर एक्स का मतलब ये है भी x1 x2 अप टू सो ऑन xn, मतलब n टपल एलीमेंट, ब्रैकेट इदां गोल हुंदी है। ठीक है, xn n टपल एलीमेंट है। इनू लिखिया इदां जांदा, पर यदा मतलब x अपने आप च एक वैक्टर है। सो यदा एट पॉइंट एक्स, हुण यदा मतलब ये वो एक्स नहीं है जिहड़ी तुहानूं लगदी है, ये वैक्टर है, क्योंकि डोमेन देखो ना ये Rn। यदा जकॉबियन की हुंदा, जां कह लो कि जकॉबियन ऑफ एफ की हुंदा, एफ ही एफ ऑफ जी, यदी जगह तो एफ ऑफ जी की जगह तो एफ रख लिया। सब तो पहला तुसी जकॉबियन पता करना जी का, फिर जकॉबियन पता करना तुसी एफ का। जिहड़ा जी का पता कर लिया उहदे च तुसी एफ एक्स भर देना। ठीक है जी, तो फिर उस बाद एफ का जकॉबियन। जे एक तरीके ना देखो तो तुहाडे कोले जे मैं तुहानूं कहां इत्थे रफ काम च भी इहदा डेरीवेटिव दसो एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स का, तुसी की कहोगे कि सर पहला तो असीं जिहड़ा बाहर दे फंक्शन आ उहदा डेरीवेटिव ले लांगे, फिर जो अंदर आ उहदा डेरीवेटिव ले लांगे। जे मैं इहदी जगह ते लिखिया हुंदा कि डेरीवेटिव ऑफ जिहे जिहा अपना फंक्शन है एफ ऑफ जी नहीं, अपना इत्थे जी ऑफ एफ आ, सॉरी गलत ही लिखिया है, जी ऑफ एफ आ। जी वाला जिहड़ा मोहरे रख लेना एफ पिछे। जे मैं इत्थे जी ऑफ एफ का तुहानूं डेरीवेटिव कहण नूं कहां भी इहदा करो, की करोगे? पहला तो जी वाले का डेरीवेटिव करोगे, फिर जो अंदर आ उहदा डेरीवेटिव करोगे। देखो यही है, पहला तो जी आ जिहड़ा जी दे विद रिस्पैक्ट टू जकॉबियन कढ़िया, इत्थे इहदे नाल कंपेयर करो। हुण जकॉबियन ऑफ जी ऑफ एफ का पहला जकॉबियन जी दे विद जी का कढ़िया, अंदर वाले नूं छेड़िया ही नहीं, एफ एक्स ही पिया रहण तां। फिर एफ का जकॉबियन जो अंदर सीगा, कुछ कुछ यही जी चीज़ ही है, ये डैश की जगह पर जे जकॉबियन पा दईए तो सेम ही चीज़ बन जाती है। ठीक है, ये डेरीवेटिव वाला रूल ही है एक तरीके का। अच्छा, हुण ये कंपोजिट फंक्शन का आप जे जकॉबियन कढ़ना हो, एक होर फार्मूला आर्टिकल 5 च लिखिया होया 168 पेज पर, ये फार्मूले ही आ, आपां किहड़ा पूरे करने। एफ इनवर्स का जकॉबियन आ जिहड़ा की आऊगा, जकॉबियन ऑफ एफ का उन्हों पुट्ठा कर दईदा हुंदा। ठीक है, एक चीज़ देखो राजे, जे ये फंक्शन एफ आ, ये डोमेन ए है, ये बी है। ठीक है, ये एक्स पॉइंट आ, तो इधर पॉइंट किहड़ा बनूगा? एफ एक्स बनूगा ना। ये जे वाई है, इधर पॉइंट किहड़ा बनूगा? एफ वाई बनूगा। यानी कि बी दे पॉइंट आ जिहड़े इहो ਜਿਹੇ ही आ। पर फिर जो मैं एफ इनवर्स डिफाइन करूँगा तो वो की होगी? डोमेन ए बन जूगी, रेंज आ जी वो ए बन जूगी। डोमेन च पॉइंट किहड़े आ? एफ एक्स एफ वाई, तो इधर किहड़े आउणगे? एक्स वाई। सो इत्थे देखो, इत्थे जदों जकॉबियन इनवर्स का पता करते हैं आपां -1, तो इत्थे डोमेन की जगह तो एफ एक्स लिखिया होया इन्होंने, वो तां लिखिया होया भी डोमेन च पॉइंट हुण एफ एक्स वाले आ जाते होंदे जदों इनवर्स की गल करते हैं आपां। सो ये फार्मूले नूं याद करियो। जे सिंपल देखना तो जकॉबियन ऑफ एफ इनवर्स की होंदा 1/जकॉबियन ऑफ एफ।
ठीक है। जे तुसीं इत्थे पुट करके दिखाउणा कुछ तो इत्थे एफ एक्स पुट करोगे, इत्थे एक्स पुट करोगे, ये याद रखियो। वैसे सीधा जिहा ही फार्मूला है ठीक है। चलो हुण आपां कोई क्वेश्चन जां एग्जाम्पल देखते हैं। कंपोजिट फंक्शन का जकोबियन देखो, एग्जाम्पल 1 कराउण लगा मैं एक बारी, क्योंकि वो सीधी सीधी जी आ तो कंसैप्ट भी क्लीयर हो जाऊगा। एफ एक्स वाई अपने कोले की आ साइन एक्स साइन वाई, जी एक्स वाई दिता होया एक्स स्केयर वाई स्केयर, ठीक है। ये कहना एफ आ जिहड़ा ये कहना ये होवे एफ ऑफ जी। हुण देखो ये आर्टिकल च तां होर कुछ गया होया ने, आर्टिकल च तां होर कुछ कह गया है, इत्थे होर कुछ कह गया। सो पहला तो फार्मूला बना लो जकोबियन ऑफ एफ ऑफ जी का एक्स दे विद रिस्पैक्ट टू की आऊगा। सब तो पहला जिहड़ा एफ वाला इहदा जकोबियन जिहड़ा मूहरे हुंदा ते अंदर वाली चीज़ नूं छेड़ना ही नहीं। फिर जो अंदर वाली चीज़ आ उहदा जकोबियन उहदे अंदर की हैगा, इनू ना इदां मन के चलीदा हुंदा एफ ऑफ जी नूं एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। हुण पहला एफ का डेरीवेटिव होया जी एक्स में रह गया, फिर उदों अंदर चले गए जी का डेरीवेटिव हो गया तो अंदर की रह गया एक्स, ठीक है। सो ये फार्मूला जिहड़ा बन गया। सो आपां हुण ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं, जानी कि पहला तो जकोबियन ऑफ एफ कैलकुलेट करना पऊगा आपां नूं। की आऊगा सब तो पहला मैं तुहानूं पहलां ही कहा सी, इनू जिवें एग्जाम्पल तो देख के करिओ, इत्थों ना तारिओ क्योंकि मैं शॉर्ट च करदा। इहदे कंपोनेंट के नाम दे दईदे हुंदे आ ते एफ का की होऊगा एफ वन विद रिस्पैक्ट टू एक्स, एफ टू विद रिस्पैक्ट टू एक्स, फिर एफ वन नहीं एफ टू विद रिस्पैक्ट टू एक्स। हाँ आप वेरीएबल नूं फिक्स रख लिया, पर आप उल्टा करते हैं काम। जकोबियन ऑफ एफ एक्स वाई सब तो पहला एफ वन नूं फिक्स रखो, एक तरीका याद रख लो बस, वेरीएबल बदल लो, फिर एफ टू उन्होंने फिक्स रख लो, वेरीएबल बदल लो। हुण एफ वन का विद रिस्पैक्ट टू एक्स की आऊगा कॉज एक्स, एफ वन का विद रिस्पैक्ट टू वाई की आऊगा जीरो, एफ टू का विद रिस्पैक्ट टू एक्स की आऊगा जीरो, एफ टू का विद रिस्पैक्ट टू वाई की आऊगा कॉज वाई। सो ये आ गया कॉज एक्स कॉज वाई। सो एक चीज़ तो अपने को होगी। हुण जकोबियन ऑफ जी एक्स वाई ये भी कैलकुलेट तो दोवें ही करने पैने ना, आपां बाद च पुट करांगे जी एक्स, वो देखते हैं किवें पुट करांगे। की आऊगा जी वन का विद रिस्पैक्ट टू एक्स, जी वन का विद रिस्पैक्ट टू वाई, जी टू का विद रिस्पैक्ट टू एक्स, जी टू का विद रिस्पैक्ट टू वाई। जी वन का विद रिस्पैक्ट टू एक्स की आऊगा आ पिया 2x, जी वन का विद रिस्पैक्ट टू वाई जीरो, जी टू का जी टू वाई स्केयर है विद रिस्पैक्ट टू एक्स की आऊगा जीरो, जी टू का विद रिस्पैक्ट टू वाई की आऊगा 2y, की आ गया 4xy। हुण ये जिहड़ियां दो वैल्यूज़ आ इन्हां नूं इत्थे पुट किवें करना ये आपां देखना, ठीक है जी। हुण आपां देखदे हां भी अपना जिहड़ा एक्चुअल आंसर आ वो की आ, वो हैगा जकोबियन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स किहदे बराबर सीगा ये, जकोबियन ऑफ एफ जी एक्स ते जकोबियन ऑफ जी एक्स। जकोबियन ऑफ एफ एट पॉइंट एक्स की आया होया एट पॉइंट एक्स वाई, इत्थे जी एक्स वाई आना सीगा क्योंकि जी एक्स दे नाल इत्थे वाई है ना, इतकी फंक्शन देखो ना राजे, मैं तुहानूं याद है ना जे इत्थे एक्स की जगह एक्स वन हुंदा वाई की जगह तो एक्स टू हुंदा ते आपां इहनूं एक्स लिख सकदे सी, ये उहो जिहा एक्स सी। सो जी एक्स की जगह तो इत्थे हुण एक्स की है वेरीएबल एक्स वाई च आ पे जिहड़े ये लिखने आ। सो इत्थे की आऊगा फिर इहनूं थोड़ा दोबारा लिख दिना मैं, जकोबियन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स की जगह तो की है एक्स वाई टू टपल एलीमेंट आ, जकोबियन ऑफ एफ जी एक्स की जगह तो एक्स वाई, जकोबियन ऑफ जी एक्स की जगह तो एक्स वाई, बस ये ध्यान रखियो। हुण इहदी वैल्यू देखो अपने कोले, इहनूं भुल जो, जकोबियन ऑफ एफ की आया होया एट पॉइंट एक्स वाई, ये आया होया कॉज एक्स कॉज वाई, जकोबियन ऑफ एफ। अच्छा आई थिंक जिहड़ी ये मेरी एग्जाम्पल है ना ये मैं गलत ले ली, इत्थे साइन एक्स कॉज वाई है एग्जाम्पल 1 च, सो इत्थे साइन एक्स साइन वाई ले लिया मैं बाई मिसटेक, पर आपां इदां ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है कोई गल नहीं, चलन दो इदां ही, चलन दो इदां ही। आपां की लेना पेपर च, तो यह भी आ सकता ना, जकोबियन ऑफ एफ की है कॉज एक्स कॉज वाई आया है,
ਜਕੋਬੀਅਨ ਆਫ ਜੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4xy। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਕੋਬੀਅਨ ਆਫ ਐਫ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ gxy, ਜਕੋਬੀਅਨ ਆਫ ਐਫ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ gxy। gxy ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ gxy ਸੀਗਾ x² y²। ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ gxy ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ x² y² ਸੀ। ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀਗੀ fxy sin x sin y। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਕੋਬੀਅਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ xy ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੌਜ਼ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੌਜ਼ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕੌਜ਼ ਲਾ ਦੂਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੌਜ਼ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਲੱਭ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਪਿਆ 4xy, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਰੋ। ਜਕੋਬੀਅਨ ਆਫ ਐਫ ਆਫ ਜੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ cos x² cos y² ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ 4xy। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਕੋਬੀਅਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਨਵਰਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਐਫ ਇਨਵਰਸ xy ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵੇਅਰ ਐਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਫ ਆਰ ਥੀਟਾ ਆਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ xy ਆਰ points of domain of ਐਫ ਇਨਵਰਸ। ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਫ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਰੇਂਜ। ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਡੋਮੇਨ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਰੇਂਜ ਆਫ, ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਰੇਂਜ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਫ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਂਜ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਲੀਅਰਲੀ xy ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਂਜ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਰੇਂਜ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ, ਆਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਕੋਬੀਅਨ ਆਫ ਐਫ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜਕੋਬੀਅਨ ਆਫ ਐਫ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਫ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ f1 f2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵੇਅਰ f1 ਕੀ ਆ, ਆਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, f2 ਕੀ ਆ, ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਕੋਬੀਅਨ ਆਫ ਐਫ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਆਰ ਥੀਟਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇਖੋ ਐਫ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਆਰ ਥੀਟਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਰਲ ਇੱਥੇ xy ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ xy ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੀਚੇ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬਹੁਤ। ਕਰਲ f1 ਕੀ ਆਊਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਰ, ਫਿਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਥੀਟਾ, ਫਿਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਰ, ਫਿਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਥੀਟਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ xy ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ xy ਆਊਗਾ, ਪਰ f1 ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ f1 ਕੀ ਆ ਪਿਆ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਹਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ f1 ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ, f1 ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਥੀਟਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, f2 ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, f2 ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਰ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਆਰ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਕੋਬੀਅਨ ਆਫ ਐਫ ਆਰ ਥੀਟਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਕੋਬੀਅਨ ਆਫ ਐਫ ਇਨਵਰਸ xy ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 1/, ਬਸ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਲਿਖ ਲਏ, ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਆ, ਆਰ ਥੀਟਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 1/r। ਹੁਣ 1/r, ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ, x ਕੀ ਆ, ਆਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, y ਕੀ ਆ, ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ,
स्केयरिंग एंड एडिंग करोगे एक्स स्केयर वाई स्केयर की आ जाऊगा, इधर आ जाऊगा आर स्केयर, आर की आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, चक के इत्थे पुट कर दो। हुण ये क्यों पुट किया इत्थे, इत्थे क्यों नहीं छड्ड सकदे सी आपां इहनूं डोमेन दे पॉइंट नाल एक्सप्रैस करना। इत्थे की है डोमेन च पॉइंट च एक्स वाई, सो इसदा मतलब की है एक्स वाई, सो तां करके इहने देखो लिखिया ना एक्स वाई आर द पॉइंट्स ऑफ डोमेन ऑफ दिस, इसदा मतलब ये कह रहा भी एक्स वाई च एक्सप्रैस करके इसदा आंसर लिखो, सो एक्स वाई च लिखना पैना आपां नूं, सो इनवर्स हो गया। अदरवाइज इत्थे भी छड्ड सकदे सी आपां, पर हुण नहीं छड्ड सकदे सी क्योंकि इत्थे एक्स वाई च क्या होया। ठीक है जी, ये एक होर क्वेश्चन हो गया। अगे ना राजे एक आर्टिकल दिता होया आर्टिकल 6, बहुत इंपॉर्टेंट आ है, बहुत इंपॉर्टेंट आ। सब तो पहला इनू ध्यान नाल पढ़ो, इसकी स्टेटमेंट जी पेज ते दी हुई है 169 पेज ते, सिर्फ स्टेटमेंट 169 पेज ते। इफ वो कहता U1 U2 एंड UN आर फंक्शंस ऑफ x1 x2 xn, ये सारे ही फंक्शन है। मतलब U1 की है फंक्शन ऑफ x1 x2 xn, U2 की है फंक्शन ऑफ x1 x2 xn। दैन देखो ये किमें दिते होणगे राजे, जो क्वेश्चन आऊगा ये इदा दिते होणगे, जिवें x1 कुछ भी ला लो x1 x2 xn। देखो U1 की हो गया फंक्शन ऑफ x1 x2 xn, U2 कुछ यह जा होगा x1 स्केयर कुछ भी ला लो x2 प्लस xn। देखो ये फंक्शन हो गया U2 की दा x1 x2 xn का। सिमिलरली UN कुछ भी भावें कला x1 ही हो, फंक्शन हो गया, इत्थे ऐं लिख लाँगे ना फिर 0x2 0xn अप टू सोन, सो फंक्शन हो गया ये x1 x2 xn का। यह जे रिलेशन जे बना के दिते होणगे इन्होंने, आपां की करना इन्हों जिहड़ा ये x1 x2 xn वाला सारा ये मटीरियल चक के दूजे पासे ले जाया करना, तो उधर की पा दिया करनी है 0, इधर आ गई 0, इधर आ गई 0। हुण जिहड़े ये फंक्शन बन गए, इहदा नवां नाम रखना कैपिटल F च, पर ये जिहड़ा फंक्शन होगा की होगा उहदे च, जे मान लो मैं इहनूं कहना ये फंक्शन F1 आ, इहदे च की है U1 माइनस x1 x2 xn, तो जे गौर नाल देखो हुण F1 किहदा फंक्शन बन गया, F1 फंक्शन बन गया U1 दा U2 दा। आपां ये करांगे ना इहदे च 0 U2 कर लांगे, 0 U3 कर लांगे, 0 UN कर लांगे, जो विच नहीं है उहदे नाल 0 ला के रख लईदा हुंदा। सो F1 आ इनू एक्सप्रैस कर लईदा किवें एज ए फंक्शन ऑफ U1 U2 UN x1 x2 xn, मतलब सारे ही पा ले जिन्ने दिते हुए हैं ना, ये सारे ये रख ले। सो इस तरीके नाल आपां करया करांगे। F1 फंक्शन ला लिया U1 U2 UN x1 x2 xn, दूजे पासे की बचिया सी 0। फिर F2 दूसरे फंक्शन का नाम की है, ये U2 भी हो सकता, U1 भी हो सकता, U3 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। सो इत्थे भी U1 U2 UN हो सकता, x1 x2 xn हो सकता, तो दूजे पासे की होगा 0। सिमिलरली करते आए एंड तक पहुँच गए। सो इत्थों तक क्लीयर हो गया। नवा फंक्शन तुसीं बना लिया किहड़ा जिहदे च F1 F2 Fn, तो ये फंक्शन की सारे वेरीएबल के जिन्ने उत्ते दिते होंदे आ। हुण जे तुसीं जैकोबियन पता करना किहदा, मतलब तुसीं पता करना कर्ल U1 U2 UN विद रिस्पैक्ट टू कर्ल x1 x2 xn, तो ये की होगा, शुरू च की दिता सी U1 इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑल दिस, U2 इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑल दिस, U3 UN इज़ ऑल दिस। ये तो क्वेश्चन अपने पिछला नहीं लगता, जे इनू खोल के लिखना हो इनू आपां एडा वड्डा सारा करके ऐ नहीं लिख सकते। कर्ल U1 ओवर कर्ल x1, कर्ल U1 ओवर कर्ल x2, कर्ल U1 ओवर कर्ल xn, फिर U2 नू फड़ लांगे कर्ल U2 ओवर कर्ल xn, कर्ल x1, कर्ल U2 ओवर कर्ल x2, कर्ल U2 ओवर कर्ल xn, फिर U3 नूं पढ़ना। यह जिहा काम तो आपां कीता, पर यह औखा इत्थे नहीं चलना। क्यों नहीं चलना? क्योंकि अपने जिहड़े फंक्शन है ना वो इन्ने सौखे नहीं दिते हुंदे। आपां नूं यह जिहा फंक्शन नहीं दिता होऊगा, आपां नूं दिता होऊगा कुछ यह जिहा, मतलब U1 नूं वैल्यू जिवें U2 ये देता, ठीक है, बाकी नहीं दिते कोई ना 0 ला के लिख लाँगे 0x3 0xn तक, पर फंक्शन तो यह x1 x2 xn की वैल्यू चक के इत्थे भरनी पऊगी। हुण फिर U1 की वैल्यू कढ़नी पऊगी,
की आऊगी अंडर रूट च। फिर ये फार्मूला अप्लाई करके पार्शल डेरीवेटिव कढोगे u1 का, पर इन्ना काम करे कौन। सो ये जे क्वेश्चन वास्ते अपने को फार्मूला बनया होया। सो आप की करांगे F1 इत्थे की आऊगा, सारे इनू चक के दूजे पासे लै जाओ, u2 प्लस u1 स्केयर माइनस x1 x2 xn। फिर F2 की आऊगा, आ गया u2 माइनस x1 x2, चुप करके सिंपलीफाई हो गया, दूजे पासे जीरो बना लेनी है बस। यह जे फंक्शन जो आ गए F1 F2 Fn n आ जाएंगे ना, उन्होंने वास्ते फार्मूला इन्होंने बना लिया, वो बहुत सौखा। वो की आ, कर्ल u1 u2 un कर्ल x1 x2 xn। सब तो पहला -1 की पावर जिन्ने वेरीएबल आ ये सेम ही होंगे आ, क्योंकि डिटरमिनेंट स्केयर मैट्रिक्स का ही होंगे, सेम ही होंगे। फिर कर्ल F1 F2 Fn का पार्शल डेरीवेटिव कर देने विद रिस्पैक्ट टू xn। ये चीज़ कैलकुलेट करनी आती है तुहानूं डिटरमिनेंट ना। फिर F1 F2 Fn का ही जकोबियन कर देना विद रिस्पैक्ट टू u1 u2 un। मतलब पहला F1 F2 Fn का विद रिस्पैक्ट टू x1 x2 xn, फिर यदा ही विद रिस्पैक्ट टू u1 u2 un। सो ये फार्मूला वरत के दोवां नूं जे देखा जाए ना, मैं स्टूडेंट्स नूं इदां सिखाउंदा हुंदा सीगा भी इनू भुल जाओ। वैसे इदां पेपर च कदे भी भुल के भी ये गलती नहीं करनी इस तरह करन दी। मैं कहता हुंदा सी भी इनू भुल जाओ, इनू इहदे नाल कट दो, ये घूम के उपर जा उड़ू, ये घूम के नीचे आ जाऊगा, देखो यही चीज़ बन गई ना। सिर्फ याद करने वास्ते दस रहा मैं, अदरवाइज़ ये पूरी तरह गलत आ, इदां आपां नहीं डिस्कस करना इनू। सो मैं क्वेश्चन कराउण लगा हुण इहदे नाल दा कोई देखदा, कोशिश करूँगा मैं पहलां लिख लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हो जाता फिर टाइम लगता। अच्छा राजी आई शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आ जिहड़ा हैगा ये 10वां क्वेश्चन आ, क्वेश्चन नंबर 10 आपां नूं दिता होया, देखो u³ v, मैं शॉर्ट च करूँगा, तुसीं एग्जाम्पल देख लियो, एग्जाम्पल देख के उस बाद वर्डिंग है जिहड़ी विच प्रॉपर लिख लियो, u⁵ ओमेगा, ओमेगा नहीं w, ये आपां नूं देता। सो ये फाइंड की करन नूं कह रहा u⁵w x y z। राजे देखो हुण इहनूं फाइंड करना बहुत सौखा होना सी जे u इन टर्म्स ऑफ x y z एक्सप्रैस होया हुंदा, जे सीधा सीधा ही एक्सप्रैस होया हुंदा। पर जदों सीधा सीधा होया ही नहीं, इत्थे u की कल्ले की वैल्यू कट दोगे, देखो कितनी औखी निकलूगी, कल्ले v की कल्ले w की नहीं निकलनी होई नहीं। सो इत्थे आपां की करांगे, सब तो पहला F1 लभांगे। F1 की है u³ v w माइनस x माइनस वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर इज इक्वल टू 0। सारा XYZ वाला काम इधर ले आंदा। F2 क्या होगा u⁵ w माइनस एक्स स्केयर वाई जेड स्केयर ए वी माइनस दा ए वी माइनस दा इज इक्वल टू 0। फिर आ गई बारी F3 की u⁵w3 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस जेड इज इक्वल टू 0। हुण फार्मूले के अकॉर्डिंग इत्ते जाण तो पहला सब तो पहला आपां नूं की कैलकुलेट करना पऊगा, कर्ल F1 F2 F3 इहदा विद रिस्पैक्ट टू XYZ, ठीक है जी। की आऊगा ये कर्ल F1 कर्ल F1 कर्ल F1 ओवर XYZ, F2 कर्ल F2 ओवर XYZ, फिर कर्ल F3 ओवर XYZ। ਇਹਦੀ वैल्यू कैलकुलेट कर लियो, ठीक है। मैं इत्थे पार्शल डेरीवेटिव कैलकुलेट किए हुए आ, ਇਹਦਾ विद रिस्पैक्ट टू एक्स की आऊगा -1, विद रिस्पैक्ट टू वाई की आऊगा -2y, मैं साइड ते करके रखे हुए आ -2z -2x -1 -2z -2x -2y -1, ठीक है जी। ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट कर देना तुसीं, डिटरमिनेंट करना थोड़ा आता ही है। सो मैं सीधा लिखन लगा, ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट ये वाला आऊगा -1 4 yz zx xy
-16 XYZ ਜਦੋਂ मैं किया यही आया, एक बार चैक कर लियो। अच्छा उस तो बाद दूसरा जो पोर्शन आप चक लेना वा। हुण मैं सैकेंड पार्ट इत्थे कैलकुलेट करन लगा, एक मिनट। दूसरे पार्ट च की कैलकुलेट करना आपां, कर्ल F1 F2 F3 कर्ल UVW। हुण इहदे ते आ जाना, पिछले नालों थोड़ा जिहा फर्क आ, उहदे च XYZ सी, हुण UVW। सो ये की आऊगा, इत्थे लिख लेना आपां उही F1 F2 ना F1 ही फिर F1 ही। इत्थे देखियो हुण U आऊगा, फिर V आऊगा, फिर W आऊगा, फिर F2 फिर F2 फिर F2 फिर UVW, फिर F3 फिर F3 फिर F3 फिर UVW। हुण अपने कोल जिहड़ा ये लिखिया होया सीगा F1 का विद रिस्पैक्ट टू U की आऊगा 3U² है ना। बस वो वैल्यू भर दो इत्थे। डिटरमीनेंट राजे कैलकुलेट कर लियो, वो मैं छड्डन लगा विच, मैं इत्थे रफ कर लिया। हुण इन्ना टाइम अपने कोल वीडियो लंबी हो जानी है फिर जे निक्की निक्की चीज़ दसन लगे। 113W², ये आया होया मेरा। तो इहनूं जदों सॉल्व करोगे ये तुहाडा मेरा आया सीगा -2 -3U² V² W² 27 U² V² W²। ठीक है जी। हुण इहदा जिहड़ा हैगा आपां की अपना फार्मूले च वैल्यू पुट कर दो। फार्मूला की सीगा UVW का जैकोबियन की हुंदा है -1 जिन्ने वेरीएबल आ, ध्यान रखियो इत्थे बस थोड़ा जिहा। फिर कर्ल F1 F2 F3 XY वाला उत्ते रखना, XYZ ये जिहड़ा नीचे है इहनूं उपर कर लेना। फिर F1 F2 F3 जिहड़ा उपर आ उहनूं नीचे कर लेना। की सीगा हुण -1 की पावर की आऊगा -1। ये उपर की आया सीगा, इहदी वैल्यू अपनी वैल्यू इहदी आई सी, मैं लिख दिना -1 4YZ। ये देखो ये कैलकुलेट की हुई है इत्थे, ये वाली जिहड़ी उपर कैलकुलेट करके गया, ये लिख दिओ इत्थे -1 4YZ ZX XY -16 XYZ। ठीक है। तो नीचे वाले की वैल्यू ये पई है 2 -3U² V² W² +27 U² V² W²। लो जी ये तुहाडा क्वेश्चन आ गया, नैगेटिव नूं अंदर ले जाओ, सॉल्व कर दो। ठीक है ओके। अज के दिन लिए यही है, एक्सरसाइज पूरी कर लियो, मेरे अकॉर्डिंग हो जानी चाहिए है। सारे ये वर्गे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आ, आउंदे भी आ, एक्सरसाइज भी ज़्यादा ये वर्गे ही है।